हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम समझेंगे कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स के एप्लीकेशन के बारे में। इसमें हम ये समझेंगे कि पारा हाथ में क्यों नहीं चिपकता है और कांच पे लिखना मुश्किल क्यों होता है और परमानेंट मार्कर ये क्यों होता है। देखिए परमानेंट मार्कर जो है वो क्यों होता है परमानेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कोहेसिव फोर्स एंड संसंजक बल के बारे में। देखिए एक मोटिवेशनल टाइप का है, 2 लाइन का है, सुन लीजिए। कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। बेगर रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल की ओर, जहां से अपने ना दिखाई दे वो खुदाई किस काम की। तो आइए देखिए कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है, देखिए ससंजक बल यह एक ही जैसे चीज को आपस में जोड़ कर रखता है। यह एक ही जैसे चीज को आपस में जोड़ कर रखता है। देखिए गला थोड़ा फंस रहा है। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल क्या है। ससंजक बल क्या है, देखिए द कोहेसिव फोर्स इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट आर comparable. For instance, consider the attraction between water molecules यानी ससंजक बल दो तुलनीय अणुओं के बीच का आकर्षण है। उदाहरण के लिए पानी के अणुओं के बीच का आकर्षण बल। जैसे पानी तो सेम जैसा एक जैसा रहता है। दो अगर 2 गिलास पानी लाइए, दोनों को एक में डाल दीजिए, दोनों को आपस में क्या करेगा, पकड़ लेगा। पानी क्या है, ये एक जैसी चीज को आपस में पकड़े रहता है। ससंजक यानी ये एक ही जैसे चीज को आपस में जोड़ कर रखता है, खींच कर रखता है। यानी एक ऐसा बल जो एक ही चीज को आपस में जोड़ कर रखता है, जो उसे टूटने नहीं देता बल्कि खींच कर जोड़ कर रखता है, उसे ससंजक बल कहते हैं। जो खींचता है ना, ये मान लीजिए ससंजक बल है, जो दोनों आपस में खींच कर रखता है, जो खिंचाव पैदा होता है ना, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अब मान लीजिए पानी और पानी ये आपस में पकड़े रहता है। जैसे बारिश होता है ना, बारिश जो ड्रॉप्स गिरता है बूंद, वो देखिए वो डायरेक्ट धरती पे गिरता है और रोड पे तो पानी ही रहता है जब बारिश होता है, तो उसी में क्या होता है, पकड़ लेता है। तो जब बारिश होता है देखिएगा अलग नहीं, वो बूंदे ही गिरता है, ड्रॉप्स ही गिरता है। ऐसा नहीं कि हवा में दिया जाता है, नहीं, वो अपने आप को पकड़े रहता है। जो खिंचाव पैदा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो जो खिंचाव पैदा होता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। देखिए और कोहेसिव फोर्स जो है ये सबसे ज्यादा ठोस ठोस क्या है, मार्कर है। ये अपने आप को पकड़ा हुआ है। क्या है, ये अपने आप को पकड़ा हुआ है, ये कोहेसिव फोर्स है। ये कोहेसिव फोर्स के कारण ही ये अपने आप को पकड़ा है, नहीं तो ये चला जाता, नहीं पकड़ पाता। ये क्या है, मार्कर क्या है, कोहेसिव फोर्स, जो अपने आप को पकड़ा है, ठोस चीज है ये। अब है द्रव। द्रव में थोड़ा कोहेसिव फोर्स कम होता है और गैस में तो ना के बराबर होता है। गैस अगर मान लीजिए ये भी जो गैस जिसमें खाना बनता है और उस गैस को खोल दिया जाए तो ये हवा में दिया जाएगा। और इसमें क्या है, कोहेसिव फोर्स जो आपस में जोड़ कर रखता है। इसमें तो ना के बराबर होता है और खोल दिया जाए तो साफ दिया जाएगा। और ठोस जो है कहीं पर रख दीजिए, ये पकड़ा रहेगा अपने आप में। तो ये समझ में आ गया कोहेसिव फोर्स। अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्या है, असंजक बल और इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स। देखिए असंजक बल क्या है, यह विभिन्न पदार्थों को आपस में जोड़ कर रखता है। और संसंजक बल में क्या था, वह एक ही जैसे चीज को आपस में जोड़ कर रखता है। तो देखिए इसमें व्हाट इज एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल क्या है। एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी असंजक बल जो है ना, ये विभिन्न पदार्थों को आपस में जोड़ता है। देखिए असंजक बल विभिन्न पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला ये क्या है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग चीजों में ये लगता है। जब एक चीज किसी दूसरे चीज पर चिपकती है या आकर्षित होती है, उसे असंजक बल कहते हैं। जब एक चीज दूसरी चीज पर चिपकती है तो उसे असंजक बल कहते हैं। देखिए असंजक बल ये विभिन्न अणुओं के बीच में लगने वाला बल है, विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखिए जैसे पेन है, पेन से हम
कॉपी पर लिखते हैं तो पेन जो है वो ठोस चीज है। वो मान लीजिए केवल पेन की बात करें तो वो कोहेसिव है। अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं पेन और पेपर, अगर पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं तो किसके कारण लिखा रहा है? तो असंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण लिखा जा रहा है, असंजक बल के कारण। अब देखिए हम बोर्ड पे क्यों लिख पा रहे हैं, बोर्ड पे कोई चीज क्यों लिख पा रहे हैं? वो अट्रैक्शन, इस पे क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये मार्कर से क्यों लिखा जा रहा है? तो वो एडहेसिव फोर्स के कारण, एडहेसिव फोर्स के कारण ये आपस में ये क्या हो रहा है, इसमें हम लिख पा रहे हैं। नहीं तो अगर कोहेसिव फोर्स होता तो हम नहीं लिख पाते। तो देखिए ये एडहेसिव फोर्स के कारण मार्कर से हम बोर्ड पर लिखते हैं। और हम लोग का कपड़ा क्यों भीगता है? कपड़ा इसलिए भीगता है, पानी जो है अलग चीज हो गया और कपड़ा है अलग चीज हो गया, तो अलग अलग हो गया, असंजक, नाम से ही अलग लगता है असंजक। तो ये पानी और कपड़ा, हम लोग का कपड़ा इसलिए भीगता है क्योंकि असंजक बल के कारण कपड़ा हम लोग का भीगता है। अब देखिए दूध और पानी, दूध जो है मान लीजिए दूध है ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, केवल दूध की बात कर रहे हैं तो क्या है? कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल। और केवल पानी की बात करें तो वो भी ससंजक बल है। अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या हो गया? एडहेसिव फोर्स। दोनों को मिलाने का काम कौन करता है? तो ये है एडहेसिव फोर्स यानी असंजक बल, ये दोनों को जोड़ता है। अब देखिए काजल, आंख में जो काजल लगता है आंख में, तो क्यों चिपक जाता है? देखिए जो लोकल होता है ना वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, ज्यादा देर तक। जैसे ब्याह शादी में देखिए ना, हम लोग ब्याह शादी में कभी बारात जाते हैं किसी के, तो एक दूल्हे का क्या हुआ, वो लोकल जो ऐसे नहीं होता है काजल, लोकल काजल लगा दिया गया था। और वो वहां लड़की के द्वार पे बारात पुगते ही वो क्या हो गया? पुता गया, तो सब लोकल है। अब देखिए आ रहा है काजल लेक्मे का, लेक्मे, लेक्मे ये ब्रांड है। लेक्मे का जो काजल आ रहा है ना ये ब्रांड है, लेक्मे का काजल, लिपस्टिक, ये सब ब्रांड आता है, ब्रांड कंपनी है ये। तो ये काजल, अब देखिए छोटे छोटे जब हम लोग बच्चे थे लोग तो काजल लगाया जाता था, काजल और टीका हो जाता था इसमें क्योंकि नजर नहीं लगी। तो देखिए पहले वैसे ही होता था, अब देखिए अब तो ब्रांड आ गया है क्या, ये लेक्मे का। अब देखिए दूल्हे में अगर दुल्हन को लगाया जाता है काजल ना तो उससे नहीं चिपकता क्योंकि वो लेक्मे का लगाती है। और वहीं दूल्हा का बात करें लोकल से जो लगाया जाता है तो ये इसका क्या होता है, ये थोड़ा पोता जाता है। अब देखिए लाल यानी लिपस्टिक, लिपस्टिक देखिए अब इतना लिपस्टिक, लिपस्टिक जो है इतना बेस्ट बेस्ट लिपस्टिक आ रहा है। देखिए किसी किसी का लिपस्टिक ओठ कोई रंगती है लड़की या कोई औरत, जब लिपस्टिक लगाती है तो वो देखिएगा इतना चटकार होता है, कोई कोई इतना चटकार होता है। वो लेक्मे का देखिए, लेक्मे का लिपस्टिक जो है वो बहुत ही बेस्ट आता है, लेक्मे का लिपस्टिक, लेक्मे का लिपस्टिक जो है ये बहुत ही बेहतरीन आता है। और इसको लगाने से ये इतना चटकार है, ये ससुरा पोतईबे नहीं करेगा। ये क्या है, जहां मान लीजिए हम यहाँ पे मार्कर से लिख दिए, तब यहाँ से दूसरी जगह वो नहीं होगा, मतलब यानी पोताएगा नहीं। लेक्मे का जो है ब्रांड है और इसका लिपस्टिक जो है बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन आ रहा है, ब्रांड कंपनी है लेक्मे। तो ये सब क्यों चिपक जाता है? तो एडहेसिव फोर्स के कारण, एडहेसिव फोर्स के कारण जो है लिपस्टिक चिपक जाता है। और काजल जो है, काजल आंख में लगता है, वो भी किसी कारण चिपकता है? तो एडहेसिव फोर्स के कारण। अब देखिए परमानेंट मार्कर, परमानेंट मार्कर में एडहेसिव फोर्स इतना होता है क्योंकि वो अगर हम यहाँ पे लिख दिए हैं तो इस ऑप्शन में डगमे नहीं करेगा, ये नहीं मिटेगा, इसमें एडहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होता है। और वही हम ये परमानेंट हो गया और हम इससे लिख रहे हैं लोकल मार्कर है, तो इससे इसको तो हम एक बार कपड़ा मारेंगे ये मिट जाएगा, एक बार कपड़ा मारे ये मिट जाएगा। तो ये है एडहेसिव फोर्स। अब देखिए कांच पर लिखना मुश्किल इसलिए होता है, कांच पर लिखना मुश्किल क्यों होता है? देखिए कांच पर अगर कोई लिखेगा तो नहीं लिखाएगा, इसलिए क्योंकि उस पे लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक HF इसमें मिलाना पड़ेगा। कांच पे लिखने के लिए HF का प्रयोग करना पड़ेगा तभी लिखा पाएगा। अब देखिए ये पत्ता, कोई अरुआ का पत्ता देखिएगा, अरुआ के पत्ता पे जब पानी गिराया जाता है ना वो डब्बा के नीचे गिर जाता है,
कोई छोटे छोटे जब हम लोग थे ना, तो उस पे थूकते थे लोग, इतना इतना थूकते थे लोग, तो छिड़ के नीचे गिर जाता था। तो उस पे अगर उस पे पानी गिराइएगा, कोई थूक देता है ना, अरहुल पत्ता पर उसको मुड़ मार के बड़ी बनाया जाता है। अरहुल पत्ता नहीं देखे लोग, अरबी अरबी बोला जाता है, अरहुआ बोला जाता है। उसका पत्ता को मुड़ मार के बड़ी बनाया जाता है, बड़ा बड़ा होता है। उस पे छोटे छोटे हम लोग जब थे ना, तो उस पे थूकते थे और वो उस पे रुकता ही नहीं था। पानी जब गिराइएगा वो भी नहीं रुकेगा, बारिश होता है ना, छिड़ के नीचे गिर जाता है। तो उस पे रोकने के लिए हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज करेंगे, तो उस पे रुक जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम समझते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम समझते हैं मेनिस्कस यानी नवचंद्रक और एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। उसके बारे में हम समझते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाता है, और मेनिस्कस यानी नवचंद्रक के बारे में समझते हैं। और उसके बाद हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, और प्रणाली के ऊपर कैसे ऊपर जाता है कि नीचे आता है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, ये है एडहेसिव फोर्स और ये है कोहेसिव फोर्स। देखिए, इसमें सबसे पहले हम कोहेसिव फोर्स देखते हैं, यानी संसंजक बल। देखिए, कोहेसिव फोर्स जो है, ये अपने आप को क्या करेगा, पकड़ा रहेगा। कोहेसिव फोर्स अपने आप को इस तरह से पकड़ा रहेगा। पानी क्या करेगा, और केवल पानी है तो अपने आप को खींचेगा, पकड़ा रहेगा। तो ये क्या किया है, ये अपने आप को पकड़ा है तो गोल आकार ले लिया है। गोल आकार ले लिया, जैसे बारिश देखते हैं, बारिश होता है तो ड्रॉप्स गिरता है, बूंद गोल गोला गिरता है, थोड़ा गोला टाइप पे। तो ये क्या हुआ है, अगर कोहेसिव फोर्स यहाँ लगा हुआ है तो ये अपने आप को पकड़ लिया है, कैच कर लिया है। ये क्या है, ये मरकरी ऑन ग्लास, यानी ये अपने आप को पकड़ा है। और ये जो है, ये पारा है, और ये है एडहेसिव यानी असंजक। अब देखिए, जल ये क्या है, असंजक, यानी एक दूसरों से मिलकर ये रहता है, विभिन्न कणों से ये आकर्षित होता है। तो ये क्या किया है, इसमें जो जल है, इसमें का जो जल है, ये इधर क्यों भाग रहा है कि दूसरों को भी भिगाना चाहता है, दूसरे वस्तु को भी भिगाना चाहता है। यहां से ये दूसरे चीज को भी भिगाना चाहता है, इधर से ये इधर जाएगा, इधर यहां तक भी भागेगा, और यहाँ इधर भी भागेगा। ये क्या है, देखिए, अब ये असंजक बल है, और इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये जल है। हम पहले तो लिख दिए हैं जल, अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये जल है कि ये जल है। देखिए, असंजक बल यानी विभिन्न कणों से मिलकर आकर्षित होता है, विभिन्न कणों मिलकर ये आकर्षित होता है। देखिए, ये जल जो है, जल दूसरों को भिगाना चाहेगा। एडहेसिव फोर्स में अगर हम यहाँ पे जल है, तो एडहेसिव फोर्स क्या करता है, ये दूसरों को कैच करता है, एक दूसरों को चिपकाता है। तो जब हम पानी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, ये है परख नली, ये है हमारा टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब यानी परख नली, यह है परख नली। देखिए, इसमें है परख नली, ये पानी जो है ना, ये एडहेसिव फोर्स के कारण ये दूसरे पर चिपकना चाहेगा। तो ये यहाँ से, ये जो है यहाँ से यहाँ आकर ये नीचे क्यों नहीं, अपने आप को नहीं पकड़ेगा एडहेसिव फोर्स में, ये दूसरों को भिगाना चाहेगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ये क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। एडहेसिव फोर्स में अगर जल है तो ये दूसरों को भिगाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। ऊपर की ओर चढ़ गया है, टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ गया। अब देखिए, अब ये जो है, ये है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो है, ये अपने आप को पकड़ा रहता है, खींच के रखता है। देखिए, ये जो है यहां से यहां तक आया है मरकरी, ये मरकरी वाला है, पारा वाला है। तो ये यहां तक आया है, ये अपने आप को पकड़ा रहता है, यहां से यहां आएगा और नीचे की ओर धंस जाएगा। नीचे को क्या होगा, ये ससुर धंस जाएगा नीचे, नीचे को धंस गया। ये क्या है, ये है पारा, यानी पारा, पारा या पारा कोई भी बोल सकते हैं, पारा, ये है पारा, नीचे की ओर धंस गया है। ये क्या हो गया, ये पारा हो गया, और ये ऊपर की ओर भीग रहा है इस तरह, तो ये भिगाना चाहता है दूसरों को। ये है एडहेसिव फोर्स यानी जल है। देखिए, ये इसका जो ये टेस्ट ट्यूब जो है ना, ये ऊपर की ओर इसको भिगाना चाहेगा,
और इसमें जो है नीचे की ओर धंसेगा कोहेसिव फोर्स में। अब देखिए इसमें पानी का टेंडेंसी जो है ये दूसरों को भिगाना चाहेगा, बहुत ज्यादा है इसमें टेंडेंसी पानी का, और इसमें जो है इसका टेंडेंसी जो है बहुत ही कम है। एंगल ऑफ कांटेक्ट में पहले देखते हैं कौन कॉनकेव है और कौन कन्वेक्स है। देखिए मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक है ऊपर की ओर और एक है नीचे की ओर। देखिए जो नीचे की ओर है, जो धंसा हुआ है वो है कॉनकेव, जो धंसा हुआ है, और ऊपर की ओर गया है देखिए जल है। क्या है ये जो है ये जल है, जल यानी असंजक, ये है असंजक जो धंसा है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्या है असंजक है। और ये जो है ये नीचे की ओर धंसा है। ससंजक बल में क्या है, ये आपस में अपने आप को ये पकड़े रहता है, साफ इस तरह नहीं होता है, पानी अपने आप को पकड़ा रहता है। तो ये पारा जो है ये अपने आप को पकड़ा रही है कॉन्वेक्स, ये अपने आप को पकड़ा रही है ससंजक, सहसंजक यानी कोहेसिव, ये पारा है। देखिए ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स, और इन दोनों को ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव इन दोनों को हम मिला दें तो ये हो जाएगा मेनिस्कस यानी नवचंद्रक, ये हो जाएगा नवचंद्रक यानी मेनिस्कस। अगर ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव को दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा मेनिस्कस यानी नवचंद्रक हो जाएगा। अब देखिए अब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श रेखा जो है ये, अभी एंगल ऑफ कहां से निकलेगा, ये निकलता है यहां से स्पर्श रेखा से, यहां से, और एंगल जो है यहां बनेगा, और इसमें जो है यहां से बनेगा और यहां बनेगा। और देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये जल है, ये ऊपर की ओर जाकर और ये मतलब किसी को भिगोना चाहता है, तो ये ऊपर की ओर जाकर और क्या हो गया, ये कॉनकेव हो गया है। और ये जो है ये कॉनकेव्स जो है कॉन्वेक्स, ये नीचे की ओर धंस गया है, क्या है नीचे की ओर धंस गया है। अब देखिए थीटा बराबर 8 डिग्री से लेकर या 18 डिग्री के बीच में होता है, 8 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में ये होता है, और इसका जो ये 130 डिग्री से थीटा होता है। देखिए अब ये जो है थीटा बराबर कोण 90 डिग्री और ये भी एक थीटा बराबर कोण 90 डिग्री। अब देखिए इसका हाइट जो है ये ऊपर की ओर जाता है, जल को अगर टेस्ट ट्यूब में रखिएगा अगर, तो ये ऊपर की ओर जल जो है ये किसी को भिगोना चाहता है, क्या करता है ये किसी को भिगोता है, क्योंकि ये असंजक बल है, ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्शन करता है, आकर्षित करता है, तो ये दूसरों को भिगोना चाहता है। तो हाइट, अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है h बराबर 2t cos थीटा बटा rdc, यानी t जो है ये सरफेस टेंशन है और ये cos थीटा कोण जो है, और r है रेडियस जो है, d जो है डेंसिटी यानी घनत्व, और डेंसिटी और d जो है ये घनत्व है। अब देखिए ये कैसे ऊपर की ओर जो है ये जल कैसे ऊपर की ओर जाता है, देखिए यहाँ हम लोग के पास ये थीटा जो है ये कोण 90 डिग्री है, इससे कोण 90 डिग्री से ये कम है तो समझिए ऊपर जाएगा, अब कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये नीचे की ओर आएगा। तो ये मान लीजिए कोण 90 डिग्री से ज्यादा तो नहीं है, ये कम है, तो ये क्या होगा, इसका हाइट जो है ऊपर की ओर जाएगा, यानी किसी को भी ये भिगो देगा, ये क्या करेगा भिगो देगा। और ये जो है थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, 130 डिग्री है, ये क्या करेगा इसका हाइट नीचे की ओर जाएगा। एक बार देखिए समझिए पहले, थीटा 90 डिग्री से अगर कम है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये नीचे की ओर आएगा। अब एग्जाम में आप जाइएगा कंपटीशन में तो आप ये मत लिखिएगा कि कोण थीटा 90 डिग्री कम है तो ये ऊपर कैसे जाएगा, ये नीचे की ओर ना जाएगा, तो नहीं, गलत है। थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से कम ना है तो ये ऊपर जाएगा, किसी को भिगा देगा, किसी को भी ये भिगा देगा। और ये जो है थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है ये नीचे की ओर ये डिक्रीजिंग में जाएगा, घटेगा, देखिए इसका हाइट जो है नीचे होगा और ये किसी को भी नहीं भिगोगे, किसी को भी नहीं भिगाएंगे। समझ में आया? एक बार और देखिए, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी मेनिस्कस, समझ में आया आपको? देखिए ये जो है ऊपर की ओर भागा है, ये है कॉनकेव यानी अवतल, ये अवतल है, और ये है कॉन्वेक्स यानी उत्तल। देखिए ये जल जो है, जल इसमें टेस्ट ट्यूब में जो है जो ऊपर की ओर है यानी असंजक बल में ये दूसरे किसी को अट्रैक्शन करता है, एक जैसे नहीं, भिन्न भिन्न चीजों को अट्रैक्शन करता है, और इसमें जो है ये सेम ही जैसी चीज को अट्रैक्ट करता है, केवल इसमें पारा है
और इसमें जो है जल है। देखिए ये जो है कॉन्वेक्स और ये है कॉन्केव, इन दोनों को हम मेनिस्कस यानी नौचंद्रा कहते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल जो है अब कैसे निकाला जाता है, देखिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जल है और ये पारद है यानी मरकरी। तो ये थीटा बराबर 18 डिग्री से 8 डिग्री से 18 डिग्री तक होता है और थीटा बराबर 130 डिग्री। तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री से कम है तो ये इसका हाइट जो ऊपर की ओर जाएगा और ये किसी को भी भिगा देगा। अगर जमीन पे गिराइएगा ना तो ये पसरते जाएगा, क्या है पसरेगा। और इसका फॉर्मूला जो है h बराबर 2t cos थीटा बराबर r डिग्री, तो रेडियस डेंसिटी और यह घनत्व। तो ये और इसका हम उल्टा कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। देखिए उल्टा करिएगा, अगर ये 90 डिग्री से कम है और ये जो थीटा बराबर 130 डिग्री है, थीटा बराबर 130 डिग्री, तो ये ना थीटा बराबर 90 डिग्री और इसका हाइट जो है डिक्रीजिंग में जाएगा यानी घटेगा और ये नहीं गिरेगा। तो समझ में आया आपको? और जय हिंद।